मेरे पीछे स्क्रीन में आपको ये दो तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही होगी। ये दोनों तस्वीरों को आप ध्यान से देखिए और ये दोनों तस्वीरों को दिखाना आज बेहद जरूरी है, क्योंकि ये दो तस्वीरें हैं, ये बयां करेगी आज की हालात पे और आज की जो सरकार है, जो अपने आप को एक गारंटी के तौर पे दर्शाता है। उनके गारंटी के जो वादे हैं या जो उनके झूठे वादे हैं, उन पे वो फिट बैठती है और ये तस्वीर बयां करती है हालात को कि आज क्या वादे हुए थे और क्या उनके साथ किया जा रहा है। एक तरफ की जो तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा होगा, एक तरफ आपको किसान नजर आ रहा होगा और दूसरी तरफ आपको मनरेगा मजदूर नजर आ रहे होंगे। और इन दोनों तस्वीरों से दो हालात आपको पता चलेंगे, जिसे आगे आपको खबर में हम दिखाएंगे। उसके बाद आप एक और तस्वीर देखिए, इसमें भी आपको दो तरह की तस्वीरें नजर आ रही होगी। एक में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र की जो सरकार है उसकी तस्वीर नजर आ रही होगी और वहीं दूसरी ओर आपको स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार नजर आ रही होगी। और हालांकि ये दोनों ही एक ही इंजन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये हम नहीं कहते, ये खुद यही नेताएं कहते हैं कि ये डबल इंजन की सरकार है। मैं आपको बता दूं, इनमें से इस डबल इंजन की सरकार में एक इंजन जो है वो बंद पड़ा हुआ है और दूसरा जो इंजन है वो चलता है या तेज गति से चल रहा है। आपको बता दें, इस डबल इंजन की सरकार में किसानों से वादा भी किया गया और मनरेगा मजदूरों से भी वादा किया गया, लेकिन आपको बता दें एक जो इंजन है इसमें वो अपने वादे की ओर अग्रसर है, तेज गति से बढ़ रहा है और उसे पूरा कर रहे हैं। तो वहीं जो दूसरी इंजन है वो अपने वादों से कोसों दूर पीछे है, यूं कहें कि वो गाड़ी ही बंद पड़ी है अपने वादों से। चलिए आपको पूरा कहानी में समझाता हूं कि आप सबको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। और यह बेहद गंभीर और बेहद चिंताजनक विषय है, क्योंकि सरकार अपने आप का एक ढिंढोरा पीटता है कि हम अपना वादा पूरा करेंगे और इसे एक कानून में भी लेकर आते कि हम ये चीज करके दिखाएंगे। चलिए आपको बताते हैं, खबर आप पूरा अंत तक देखिएगा। और सबसे पहला आपको आग्रह है कि अगर हमारी ये रिपोर्ट पसंद आती, ये खबर पसंद आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर आप अपनी कुछ अगर तर्क देना हो या आपके कुछ भी विचार है तो कमेंट कर आप हमें जरूर बताएं। चलिए आप खबर को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश कुरे और आप देख रहे हैं खबर निरीक्षण। दरअसल ये जो दो तरह की तस्वीर मेरा दिखाने का जो मकसद है, इन दो तस्वीरों में दो हालात छुपे हैं और इन दो हालात क्या है ये भी आपको बता दूं। एक तरफ आपको किसान नजर आ रहा होगा और दूसरी तरफ मनरेगा मजदूर। आपको अभी पता है कि एक और तस्वीर मैं दिखाया जिसमें एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट और एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट नजर आ रहा होगा। अब आपको मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ के हालात को लेकर आपको जो मनरेगा मजदूरों की हालात है, जो उनसे वादे किए गए हैं, या वो कैसे ढोंग साबित हो रहे या उस पे कैसे सरकार खरा नहीं उतर पा रहे, हम उसी पे बात करेंगे। आपको बता दें अभी होली है और स्टेट गवर्नमेंट यानी कि जो राज्य की विष्णुदेव साय सरकार है, उन्होंने किसानों से वादा किया गया था और किसानों से कहा था कि हम होली से पहले किसानों के खाते में पैसे डालेंगे, यानी कि जो अंतर की राशि है धान की उसे डालेंगे और उसे उस वादे को जो राज्य की सरकार है, विष्णु की सुशासन सरकार है, उन्होंने पूरा किया और किसानों के खातों में पैसे डाले गए। किसानों की होली आज रंगीन हो गई, रंग गुलालों से भर गई, लेकिन वही मनरेगा मजदूरों की होली आज बेरंग और फीका पड़ गया है। किसानों के पास रंग खरीदने के लिए पैसे हैं, किसानों की होली रंगीन है, तो वहीं मनरेगा मजदूरों की होली फीका पड़ा है, बेरंग पड़ा है, क्योंकि आज भी मनरेगा मजदूर को भुगतान नहीं हुआ है। आपको इसीलिए हमने कहा था कि ये जो डबल इंजन की सरकार है उनमें से जो एक इंजन है वो अपने वादे की ओर बढ़ रहा है, तो वही दूसरी जो इंजन है वो अपने वादों से कहीं कोसों दूर है। आपको बता दें जो राज्य की सरकार है, किसानों से जो वादा किया गया था उस किसानों के वादे को पूरा कर चुका है, लेकिन सेंट्रल की जो गवर्नमेंट है यानी कि मोदी की जो सरकार है
वो मनरेगा मजदूरों के लिए कैसे विफल साबित हो रहा है, उसकी तस्वीर आपको बता रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए, ध्यान से आप देखिए कि जहां सैकड़ों किसान प्रतिदिन भोरे सुबह उठ करके मनरेगा का काम करने के लिए तालाब, नहर, नालों में चले जाते हैं और घंटों तक पसीना बहाते हैं और घंटों तक पसीना बहाकर वो घर लौट आते हैं। आपको पता है, लेकिन इन किसानों इन मनरेगा आपको पता है कि घंटों मेहनत करने वाले इन मनरेगा मजदूरों को आज भी उन्हें भुगतान नहीं मिल पाया है। लगभग अब 2.5 महीने बीत गए हैं, मनरेगा का पैसा यानी कि जो मजदूरी का पैसा है वो अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है। और जिस वजह से जो मनरेगा मजदूर हैं वो मायूस है और सरकार से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि किसानों को तो खाते में पैसे डाल दिए गए, लेकिन जो 2.5 महीने से लगातार मेहनत कर रहे मनरेगा मजदूर हैं उन्हें 1 रुपये यानी कि फूटी कौड़ी तक अभी तक नहीं मिला है। इसीलिए हमने कहा कि एक सरकार है उसकी इंजन चल रही और वही दूसरी जो डबल इंजन है वो अभी बंद पड़ा है। आप जरा सोचिए कि केंद्र की जो सरकार है, मनरेगा का नाम बदलकर अभी वी जी राम जी कर दिया गया है, लेकिन अक्सर उसमें एक जो उनकी गाइडलाइंस में है या फिर उसे कानून कहे, जो कानून बनाया गया है उसमें साफ तौर पे जो केंद्र की जो सरकार है वो ये एक ढिंढोरा पीटता है कि 15 दिवस के भीतर में हम मनरेगा मजदूरों का भुगतान करेंगे। देख लीजिए साहब, आप छत्तीसगढ़ में लाखों किसान हैं जिन्होंने मनरेगा में मजदूरी किया है, लेकिन अब तक 2.5 महीने बीत गए, उन्हें 1 रुपये का पैसा नहीं मिला, एक दिन का कोई मजदूरी नहीं मिला, यूं कहे फूटी कौड़ी तक नहीं मिला है। कहां है आपके वो वादे और कहां है मोदी सरकार की वो गारंटी? सवाल ये उठना लाजमी है, क्योंकि 2.5 महीने बीत गए हैं, अभी तक मजदूरों को पैसा नहीं मिला है। आपको बता दें, इस पूरी रिपोर्ट में हमने जो जानकारी निकाली है उसमें आपको यह भी बता दें कि जो फाइलें बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है, पूरा जो लेखा जोखा करना है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट है, यानी कि अगर आपको बात करिए सिर्फ सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की ही नहीं, ये पूरे छत्तीसगढ़ की समस्या। छत्तीसगढ़ में किसी भी मजदूरों को भुगतान नहीं हुआ है और हर एक जिले से, हर एक जनपद और जिला पंचायतों से मनरेगा मजदूरों के भुगतान के लिए पूरी फाइल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास पहुंच चुकी है और स्टेट जो गवर्नमेंट है वो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट तक भेज चुकी है। लेकिन आज 2.5 महीने हो चुके हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इस मनरेगा मजदूरों का जो भुगतान है उस फाइल पे एक भी नजर नहीं डाली है। फाइल आज भी स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट पहुंच चुकी और वही टेबलों पे पड़ी है, वही फाइलों पे दबी पड़ी है, लेकिन किसी का सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई संज्ञान नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा भेदभाव है कि एक तरफ किसानों के खाते में पैसे डाल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मनरेगा मजदूरों आज भी दर दर भटक रहे हैं। और जरा सोचिए कि लगातार यही कारण है कि मनरेगा मजदूर में मजदूर नहीं मिल पाते हैं और इसका भुगतान या भुगतना काम विकास जो कार्य है वो धीमी गति से होता है, क्योंकि जो पंचायत बॉडी होती है उन्हें मजदूर नहीं मिल पाते। क्योंकि अमूमन अगर कोई मजदूर अगर किसी रोजी रोटी के लिए रोज घर से निकलता है तो कहीं ना कहीं मनरेगा मजदूर से भी ज्यादा पैसे उनको मिलते हैं। 300, 350, यहां तक कि 400, 500 रुपए भी मजदूरी का चल रहा है। और भुगतान कैसा? अगर आपको शाम को चाहिए तो शाम को मिलेगा या हफ्ते में चाहिए तो हफ्ते में मिलेगा, लेकिन चुकेगा नहीं। लेकिन मनरेगा मजदूर को 200 से 250 रुपए के दरमियान में पैसा मिलता है, वो भी 2 से 2.5 महीने बाद। यही कारण है कि मनरेगा में काम करने वाले जो मजदूर हैं उनकी इच्छा घटती जा रही है, लगातार वो इससे भागते नजर आ रहे हैं। फिलहाल मेरा आग्रह है कि ये होली में किसानों का होली तो रंगीन हो गया, लेकिन मनरेगा मजदूरों की जो होली है वो बेरंग हो गई, मायूस भरी हो गई। सरकार इस पे ध्यान देने की जरूरत है। इसीलिए मैंने कहा कि आप इस खबर को पूरी देखिए और देखने के बाद आप
अब आपको क्या लगता है कि मनरेगा मजदूरों के साथ ये दोहरा नीति क्यों किया जा रहा है? यह दोहरा नीति के है या नहीं? ये आप कमेंट कर हमें जरूर बताएं और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।